बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने जीवन से अत्यधिक निराश था। वह मेहनत करता था, परंतु उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। वह यह मान चुका था कि उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हर जगह उसे असफलता ही दिखती थी और धीरे धीरे वह एक अंधकारमय जीवन जीने लगा था। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गांव से बाहर निकलेगा। उसने सुना था कि दूर कहीं एक बुद्धिमान साधु रहता है जो लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाता है। अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद वह साधु उसे उसकी जिंदगी के सारे बंद रास्तों का समाधान दे सकेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी आशा अखंड थी। वह किसी भी कीमत पर उस बुद्धिमान साधु से मिलना चाहता था जो उसकी जिंदगी का नया रास्ता दिखा सके। आखिरकार 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन एक शांत और अद्भुत आश्रम में पहुंचा। वहां का वातावरण एकदम शांत था। पक्षियों की चहचहाहट, पानी की मीठी धारा और चारों ओर फैली हरियाली ने अर्जुन के थके हुए मन को कुछ राहत दी। उसने देखा कि साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं कोई समाधान नहीं खोज पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन को ध्यान से देखा। वह कुछ देर तक मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, जब हमें लगे कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिन रास्तों को तुम देख रहे हो, वे वास्तव में बंद हैं, या केवल तुम्हारी दृष्टि उन्हें बंद मान रही है? अर्जुन थोड़ा चौंका और बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैंने हर संभव प्रयास किया, परंतु हर बार असफलता ही मिली। साधु मुस्कुराए और बोले, हर असफलता एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। अगर तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, तो यह तुम्हारे लिए यह समझने का संकेत है कि शायद तुम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजा का पुत्र था जिसके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह समझ नहीं पाता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली क्यों महसूस करता है। वह खुद से सवाल करता, क्या जीवन का यही उद्देश्य है? एक दिन उसने राजमहल से बाहर निकलकर संसार का वास्तविक रूप देखा। उसने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के दृश्य देखे। यह सब देखकर वह अंदर तक हिल गया। उसे लगा कि जीवन की सच्चाई केवल दुख और पीड़ा है। वह अपनी स्थिति से निराश हो गया, लेकिन उसने यह निर्णय लिया कि वह सच्चाई की खोज करेगा। सिद्धार्थ ने अपने सारे वैभव, धन और शाही जीवन को छोड़ दिया। वह एक साधारण भिक्षु बनकर जंगलों में तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें वह सच्चाई नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः एक दिन उन्होंने यह समझा कि जीवन में केवल कठोर तपस्या से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। जीवन का सही मार्ग मध्य मार्ग है, न तो बहुत अधिक सुखविलास और न ही बहुत अधिक कष्ट। इसी ज्ञान के बाद वह बुद्ध बने। साधु ने अर्जुन को देखते हुए कहा, बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। जीवन में जब हमें हर रास्ता बंद लगता है, तब हमें अपनी सोच का मार्ग बदलना होता है। कभी कभी हम एक ही दिशा में प्रयास करते रहते हैं,
जबकि हमें दूसरी दिशा में देखने की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और साधु से पूछा, महाराज, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। साधु ने उत्तर दिया, पहले अपने मन को शांति दो। जितना तुम सोचते हो, समस्या उतनी बड़ी नहीं है। समस्या का हल तुम्हारे अंदर ही है। फिर साधु ने अर्जुन को एक सरल ध्यान की प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन के अंदर जो अशांति है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। जब मन शांत होता है, तो हम सही रास्ता देख पाते हैं। अभी तुम उस बंद दरवाजे को ही देख रहे हो, जबकि उसके पास ही एक खुला रास्ता है, जिसे तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। अर्जुन ने साधु के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आ रही है। उसके मन में जो निराशा और भय था, वह धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने यह समझ लिया था कि उसकी असफलताओं का कारण उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर की अस्थिरता थी। वह बार बार उन रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा था, जो उसके लिए सही नहीं थे। उसने यह भी जाना कि जीवन में असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि यह एक संकेत होता है कि हमें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन किया। उसने नए विचारों और नई दृष्टि के साथ अपने काम को फिर से शुरू किया। वह अब समझ चुका था कि अगर एक रास्ता बंद होता है, तो जीवन में हमेशा दूसरा रास्ता खुला होता है। फर्क केवल इतना है कि हमें उसे देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपने जीवन में सफलता हासिल की। उसे समझ आ गया था कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। साधु की शिक्षाओं और बुद्ध की कहानी से अर्जुन को यह सीखने को मिला कि जब जीवन में सारे रास्ते बंद लगें, तब हमें अपने भीतर झांककर शांति और धैर्य से अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। जीवन में असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उन्हें सीखने का अवसर मानना चाहिए, क्योंकि बंद रास्तों के साथ ही नए रास्ते भी हमेशा होते हैं, जो हमें केवल शांत मन और सही दृष्टिकोण से ही दिखाई देते हैं। अर्जुन का जीवन एक प्रेरणा बन गया, क्योंकि उसने जीवन के हर मोड़ पर धैर्य और शांति से न केवल अपने लिए नए रास्ते खोजे, बल्कि दूसरों को भी दिखाया कि असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए।